क्लास मैट्रिक और इंटर वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी न्यूज़ आई है। देखिए क्या है खुशखबरी न्यूज़। खुशखबरी न्यूज़ ये है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो हाल ही में हुआ है उसमें अगर गलत प्रश्न है तो उसके लिए अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। और देखा गया है कि इसमें गलत प्रश्न है तो क्या कौन से गलत प्रश्न है और किस अंक के लिए कितना अंक दिया जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आज के पेपर में दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटर की दिया गया है। यहाँ पर देखिए शिक्षा सचिव के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में विचार। इंटर साइंस यानी जो आईएससी कर रहे हैं, इंटर में जो साइंस है जिसका गणित में 1 अंक सभी परीक्षार्थी को मिलेगा। किस अंक में मिलेगा, कितना अंक, तो चलिए देख लेते हैं। इंटर साइंस के गणित यानी जो आईएससी से है, जो इंटर में साइंस रखा है उसी के गणित में सभी परीक्षार्थी को प्रश्न संख्या 29 का अंक मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 29वां प्रश्न गलत था। जैक द्वारा ली गई इंटर साइंस प्रथम चरण की गणित की परीक्षा में प्रश्न संख्या 29 गलत था। प्रश्न 1 अंक था, प्रश्न ऑब्जेक्टिव 1 अंक था, इसे 1 नंबर मिलता। तो प्रश्न गलत होने के कारण सभी परीक्षार्थी को 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न ही गलत था तो कोई अगर सही, तो प्रश्न ही गलत था तो अगर किसी का गलत हो गया तो उसको सभी को 1 अंक मिलेगा, चाहे इसका इस प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न कोई जवाब दिया है या नहीं दिया है, सभी को इसके लिए 1 अंक मिलेगा। उसके बाद आगे है कि झारखंड +2 शिक्षक संघ के संरक्षक सुनील कुमार ने इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महातो को ज्ञान सौंपा है। उसके बाद आगे है संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञान में कहा गया है कि 2 प्रश्न गलत होने की बात कही गई। एक प्रश्न संख्या 20 और एक प्रश्न संख्या 29 के सभी विकल्प गलत होने की बात कही गई। इस संबंध में पूछे जाने पर डॉक्टर अनिल कुमार महातो ने कहा कि इस संबंध में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रश्न संख्या 20 ठीक है, प्रश्न संख्या 20 ठीक है बोले है। और आगे देखते हैं, अब आगे है प्रश्न संख्या 20 होने की यहाँ पर है कि 29 के सभी विकल्प, प्रश्न संख्या ठीक है, उत्तर के लिए दिया गया विकल्प भी सही है। उसके बाद है कि ऐसे में प्रश्न संख्या 20 पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 29 पर विचार किया जा रहा है। प्रश्न में गलती होने पर सभी परीक्षार्थी को इसका अंक दिया जाएगा। तो इसमें चिंता की बात नहीं है, सभी को अंक मिलेगा। अगर चाहे कोई इस प्रश्न का हल क्या है या नहीं क्या है, हल क्या है तो पर भी नंबर मिलेगा, नहीं हल क्या है तो पर भी नंबर मिलेगा, यानी 1 अंक सभी को इसके लिए दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि जैसे कि इस साल क्लास मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में लिया गया है। एक परीक्षा सितंबर अक्टूबर या नवंबर में लिया गया था और एक परीक्षा इसमें लिया गया अप्रैल महीना में। तो इस तरह का अब 2 टर्म की परीक्षा हर साल लिया जाएगा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। जैसे देखते हैं कि न्यूज़ में जैसे है यहाँ पर है कि राज्य में आगे भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में लेने की तैयारी है। इसे लेकर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की परीक्षा आगे भी 2 टर्म में लेने के लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में यह बात सामने आई कि नई शिक्षा नीति की परीक्षा सेमेस्टर में लेने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के प्रावधान को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा 2 टर्म में ली गई है। जैसे कि आप लोग 2 टर्म में दिए हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर 2 टर्म में ली गई है। उसके बाद है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में अगले माह अंतिम निर्णय तक लिया जाएगा। 2 टर्म में परीक्षा होने पर प्रथम चरण में परीक्षा ओएमआर सीट पर, दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। यानी प्रथम परीक्षा जो ली जाएगी वो ओएमआर सीट पर ली जाएगी और दूसरी परीक्षा सब्जेक्टिव होगी जो उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। उसके बाद है दोनों टर्म की परीक्षा में 5 से 6 माह का अंतराल रखा जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा सितंबर से अक्टूबर महीना में होगी और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च से अप्रैल महीने में होगी। यानी पहली परीक्षा प्रथम टर्म की परीक्षा जो होगी वो सितंबर से अक्टूबर महीना में होगी और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च से अप्रैल महीना में होगी। उसके बाद है ली जा सकती है परीक्षा 40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन वो प्रायोगिक परीक्षा होगी। 40 प्रश्नों का अंक होगा, 20 प्रश्न प्रैक्टिकल के द्वारा दिया जाएगा या आंतरिक यानी जो स्कूल के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद दोनों टर्म की परीक्षा सिलेबस अलग अलग होगा, दोनों की सिलेबस अलग होगा। यानी जो परीक्षा सितंबर अक्टूबर में ली जाएगी उसमें कुछ सिलेबस में है और दूसरा जो मार्च अप्रैल में ले जाएगी उसमें कुछ, दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा। उसके बाद ये मैट्रिक के अलावा कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा भी 2 टर्म की परीक्षा की लागू किया जा सकता है। देखिए जैसे कि क्लास 10 और 12 की परीक्षा 2 टर्म में ली जा रही है, इसी तरह कक्षा 8, 9 और 11वीं की परीक्षा भी 2 टर्म में ली जा सकती है। उसके बाद आगे है यहाँ पर, उसके बाद आगे है यहाँ पर, उसके बाद है
यहाँ पर कि सिलेबस पर होगा विचार। जैसे कोविड के कारण इस मतलब सेशन तो चला आगे चला गया। जैसे कोविड के कारण वर्ष 2021-22 में शैक्षणिक सत्र को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। मतलब अगला सत्र 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। पूर्व में 17 अप्रैल में शुरू हो जाता था, लेकिन कोविड के कारण सत्र में देरी हो रहा है, तो माह के 3 माह बढ़ाया गया है। ऐसे में वर्ष 2023 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी को 10 और 12वीं की सत्र जुलाई में शुरू होगा। वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में शुरू हो सकती है। ऐसे में वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों का 8 माह का समय पाठ्यक्रम पर पूरा करने के लिए मिलेगा। ऐसे में कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती पर भी विचार किया जा सकता है। तो देखिए हर साल अब 2 टर्म में परीक्षा ली जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जो बताए कि अगर क्लास जो मैट्रिक और इंटर का परीक्षा जो हुआ है हाल में, उसमें किसी प्रश्न का गलत प्रश्न है या गलत ऑप्शन है, तो उसके लिए अतिरिक्त उसका अंक दिया जाएगा, चाहे उस प्रश्न का कोई हल क्या है या नहीं क्या है। और जैसे कि एक प्रश्न गलत भी पाया गया है इंटर साइंस वालों के लिए, जो 29वां प्रश्न है वो गलत पाया गया है, तो उसके लिए सभी को 1 अंक मिलेगा, क्योंकि ये 1 अंक का परीक्षा था, 1 अंक का प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।